नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योत मोटिवेशन में, जहां हम आपके अंदर छुपी उस ताकत को जगाने आए हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यहां आपको मिलेंगे ऐसे पावरफुल मोटिवेशनल स्पीचेस, रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज और प्रैक्टिकल सक्सेस टिप्स जो आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का जुनून रखते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़ जाइए इस मोटिवेशनल जर्नी के साथ, क्योंकि यहाँ आपकी सफलता हमारी सबसे बड़ी जीत है। एक छोटे से कस्बे में, जहां शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था और लोगों के सपने अक्सर परिस्थितियों के नीचे दब जाते थे, वहीं रहता था विवान। वो 12वीं कक्षा का छात्र था और बोर्ड परीक्षा उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर के साथ साथ दूसरों के घरों में सिलाई का काम करती थीं। विवान ने बचपन से ही देखा था कि उसके माता पिता ने कितनी मेहनत से उसे पढ़ाया है, और यही कारण था कि उसके मन में एक ही लक्ष्य था, कुछ बड़ा करना। सर्दियों की एक सुबह, जब धुंध पूरे कस्बे वो ढके हुए थी, विवान अपने कमरे में बैठा किताब खोले हुए था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। कभी वो खिड़की के बाहर देखता, कभी मोबाइल उठा लेता और कभी बस यूं ही पन्ने पलटता रहता। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था और उसे इसका एहसास भी नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए और उसकी तैयारी उतनी मजबूत नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। एक दिन स्कूल में प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ। विवान ने सोचा था कि वो आसानी से अच्छे नंबर ले आएगा, लेकिन जब पेपर उसके सामने आया तो उसे लगा जैसे सब कुछ नया है। जो उसने पढ़ा था वो सवालों से मेल ही नहीं खा रहा था। उसका आत्मविश्वास अचानक गिर गया। वो चुपचाप घर लौटा और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। उस रात उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में तैयार हूं? अगले दिन उसके पिता ने उसे चुपचाप बैठा देखा। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठकर बोले, बेटा, जब मैं दुकान शुरू कर रहा था तब मुझे भी कुछ नहीं आता था। कई बार नुकसान हुआ, कई बार लोग हंसे भी, लेकिन मैंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, कोशिश करना। अगर तू कोशिश छोड़ देगा तो हार पक्की है, लेकिन अगर तू लगा रहेगा तो रास्ता खुद बन जाएगा। ये बात विवान के दिल में उतर गई। उस दिन उसने कोई बड़ी योजना नहीं बनाई, कोई लंबा वादा नहीं किया, बस एक छोटा सा फैसला लिया कि अब वो हर दिन ईमानदारी से पढ़ेगा, चाहे जितना भी समय मिले। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, फिर उसे दोहराना, ये उसकी आदत बन गई। उसने किताबों को समझना शुरू किया, सवालों को हल करने लगा, और जब भी कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने शिक्षक से पूछने में हिचकिचाता नहीं था। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसके अंदर एक शांति थी, एक विश्वास था कि वो कर सकता है। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आई, उसके दोस्तों में घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन विवान ने खुद को संभाल रखा था। उसने तय किया था कि वो डर के बजाय तैयारी पर ध्यान देगा। परीक्षा के पहले दिन जब वो केंद्र पर पहुंचा तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में एक आवाज थी, तूने मेहनत की है, अब बस खुद पर भरोसा रख। पेपर शुरू हुआ। शुरुआत में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन जैसे जैसे वो सवाल हल करता गया, उसका आत्मविश्वास लौटता गया। हर उत्तर के साथ उसे लग रहा था कि वो सही दिशा में है। 3 घंटे कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। हर परीक्षा के साथ उसका विश्वास बढ़ता गया। अब वो हर परीक्षा के बाद खुद को और मजबूत महसूस करता था। जब आखिरी पेपर खत्म हुआ तो उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई लंबी दौड़ पूरी की हो। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। उस दिन पूरा परिवार एक साथ बैठा था। जैसे ही विवान ने अपना परिणाम देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने बहुत अच्छे अंक हासिल किए थे। उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पिता ने बस इतना कहा, मुझे पता था, तू कर लेगा। उस दिन विवान ने महसूस किया कि जीत सिर्फ नंबरों में नहीं, बल्कि उस सफर में होती है जो आपने तय किया होता है। उसने समझा कि डर, आलस्य और असमंजस हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो उनसे आगे निकल जाता है वही अपनी कहानी खुद लिखता है। और उस छोटे से कस्बे में, जहां कभी सपने सीमित थे, अब एक नई कहानी जन्म चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कभी रास्ता नहीं रोक सकते। एक छोटा सा गांव था जहां सपने बड़े होते थे, लेकिन साधन बहुत सीमित। उसी गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था आरव। आरव कोई असाधारण बच्चा नहीं था, ना ही वो हमेशा क्लास में टॉप करता था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी,
कुछ कर दिखाने की, अपने माता पिता का नाम रोशन करने की और अपनी जिंदगी को बदलने की। जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे उसके मन में डर, उत्साह और उम्मीद तीनों एक साथ बढ़ रहे थे। आरव के पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर संभालती थीं। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को यही सिखाया था कि बेटा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे सपनों पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यही शब्द आरव के दिल में बस गए थे। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा करीब आई, आरव से कुछ ऐसी गलतियां होने लगीं जो धीरे धीरे उसकी तैयारी को कमजोर करने लगीं। पहली गलती थी टाल-मटोल। वो सोचता अभी तो समय है, कल से पक्का पढ़ाई शुरू करूंगा, और यही कल कभी आता ही नहीं था। दिन बीतते गए और किताबें खुलने के बजाय बंद ही रहीं। एक दिन उसके स्कूल के शिक्षक ने कहा, जो आज को टालता है वो अपने भविष्य को खोता है। ये बात आरव के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई, लेकिन फिर भी उसने इसे पूरी तरह गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी गलती थी रटना। वो किताबों को समझने के बजाय केवल याद करने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि अगर उसने सारे उत्तर रट लिए तो वो परीक्षा में अच्छे नंबर ले आएगा। लेकिन जब उसने एक प्रैक्टिस पेपर दिया तो उसे एहसास हुआ कि सवाल थोड़े अलग तरीके से पूछे गए थे और वो जवाब नहीं दे पाया। उस दिन वो बहुत निराश हुआ। तीसरी गलती थी बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना। कभी वो सुबह पढ़ता, कभी रात को, और कभी कभी तो पूरे दिन कुछ भी नहीं करता। उसकी पढ़ाई में कोई अनुशासन नहीं था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर खेत में समय पर पानी न दिया जाए तो फसल सूख जाती है। ये उदाहरण उसके दिल को छू गया। चौथी गलती थी मॉक टेस्ट से बचना। उसे डर लगता था कि कहीं कम नंबर ना आ जाएं, इसलिए वो खुद को टेस्ट करने से बचता था। लेकिन यही डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रहा था। पांचवी गलती थी अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। वो देर रात तक जागता, सुबह देर से उठता और सही से खाना भी नहीं खाता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा और पढ़ाई में मन नहीं लगता था। छठी गलती थी खुद पर विश्वास न करना। जब भी वो किसी टॉपर को देखता तो सोचता मैं उनके जैसा नहीं बन सकता। ये सोच उसके आत्मविश्वास को खत्म कर रही थी। सातवीं गलती थी सिलेबस को सही से न समझना। वो कई बार ऐसे टॉपिक्स पढ़ता जो कम महत्वपूर्ण थे और जरूरी चीजों को छोड़ देता था। आठवीं गलती थी रिवीजन न करना। वो जो पढ़ता उसे दोबारा नहीं देखता था और धीरे धीरे सब भूलने लगता था। नौवीं गलती थी तनाव और घबराहट। जैसे जैसे परीक्षा करीब आई उसका डर बढ़ता गया और वो और ज्यादा उलझता गया। 10वीं गलती थी दूसरों से तुलना करना। वो अपने दोस्तों को देखकर खुद को कम आंकने लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन आरव अपने स्कूल के पुराने शिक्षक से मिला जो अब रिटायर हो चुके थे। उन्होंने आरव की आंखों में चिंता देखी और पूछा, बेटा क्या हुआ? आरव ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें पहचान कर सुधारना सबसे बड़ी जीत होती है। उस दिन से आरव ने फैसला किया कि वो अपनी हर गलती को सुधार करेगा। उसने एक टाइम टेबल बनाया और उसे सख्ती से फॉलो करना शुरू किया। उसने रटने के बजाय समझकर पढ़ना शुरू किया। हर हफ्ते मॉक टेस्ट देने लगा, अपनी नींद और खानपान का ध्यान रखने लगा और सबसे जरूरी, उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वो पहले जैसा डरपोक नहीं था। उसने अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना शुरू किया। जब भी वो थकता तो अपने माता पिता के सपनों को याद करता और फिर से जुट जाता। परीक्षा का दिन आ गया। पहले दिन वो थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पेपर को ध्यान से पढ़ा, समय का सही उपयोग किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखे। हर पेपर के बाद उसका आत्मविश्वास और बढ़ता गया। जब आखिरी पेपर खत्म हुआ तो उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई लंबी दौड़ पूरी की हो। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। उस दिन पूरा परिवार एक साथ बैठा था। जैसे ही विवान ने अपना परिणाम देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने बहुत अच्छे अंक हासिल किए थे। उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पिता ने बस इतना कहा, मुझे पता था तू कर लेगा। उस दिन विवान ने महसूस किया कि जीत सिर्फ नंबरों में नहीं, बल्कि उस सफर में होती है जो आपने तय किया होता है। उसने समझा कि डर, आलस्य और असमंजस हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो उनसे आगे निकल जाता है वही अपनी कहानी खुद लिखता है। और अंत में आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर आपके अंदर उसे पूरा करने का हौसला है। बोर्ड परीक्षा सिर्फ एक कदम है, मंजिल नहीं। अगर आप सही सोच, सही रणनीति और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगा। याद रखिए, हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है, और जीत उसी की होती है जो आखिर तक डटा रहता है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज्योत मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने में जुटे रहिए। धन्यवाद।